अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मारिया अवैस और मैं हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के फ़ोरम से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि फ़ीमेल के अंदर क्वालिटी ऑफ एग्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सी फ़ीमेल स्पेशली वो जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, वो इस मसले से बहुत हद तक दो चार हैं और वो बच्चियाँ जिनमें PCOS है। ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ एग का अच्छा होना क्यों ज़रूरी है। एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एग की क्वालिटी का अच्छा होना बेतहाशा ज़रूरी है। कोई बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ एग्स इन फीमेल्स इफेक्ट होती है। सबसे पहला फैक्टर एज का। आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज जो फीमेल है उसमें ओवेरियन रिजर्व या एग की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। दूसरा जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। बहुत सी फीमेल्स ऐसी भी आती हैं जिनकी मदर या आगे सिस्टर्स में लेट कंसेप्शन की हिस्ट्री होती है, प्रेगनेंसी आराम से नहीं होती और उसमें जब हम की हिस्ट्री डिग आउट करें तो अक्सर कॉज ये निकलती है कि एग अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या एग मैच्योर सही नहीं होते थे। तीसरी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस जिससे आजकल हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जिसका शिकार है। इसमें ये होता है आम अल्फाज में छोटी छोटी पानी की थैलियाँ या रसोलियाँ बनती हैं दोनों अंडादानियों में जिससे एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। चौथा फैक्टर जो एग की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो इंक्रीज टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हॉट वेदर के अंदर भी हमारी एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब तो इस चीज़ पे हमने डिस्कशन करी कि एग की क्वालिटी इम्प्रूव होना क्यों ज़रूरी है। पांचवी चीज़ जो एग की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती है वो जंक फूड या अच्छी डाइट का नहीं होना। एक फीमेल जिनकी डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, हाई न्यूट्रिशनस फूड ऐड होता है उनकी एग की क्वालिटी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू वो फीमेल जहाँ जो शुगर या वाइट प्रोडक्ट्स, वाइट चीनी, वाइट आटा, वाइट चावल या जिनकी डाइट में ये सारी चीज़ें ज़्यादा उनकी एग की क्वालिटी अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ देखी गई है। अब वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फर्दर आगे लेते हुए जो है ना एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये कि आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। 30 मिनट्स की डेली वॉक इन मॉर्निंग एंड 30 मिनट्स इन इवनिंग और हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज। दूसरा आपने जो है अपनी डाइट इम्प्रूव करनी है। डाइट में जंक फूड छोड़ें, जो है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट, एग्स का इस्तेमाल करें। ठीक है। एक और सवाल जो अक्सर फीमेल्स पूछती हैं कि हमें अपनी एग्स का मैच्योर होने का या कोई ऐसा टेस्ट या कोई ऐसे साइंस या कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें पता चल जाए जो एग्स हमारे बन रहे हैं वो ठीक हैं, मैच्योर हैं, रिलीज सही हो रहे हैं, हमारी ओव्यूलेशन ठीक हो रही है। तो इसके लिए एक सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन लेवल जो हम चेक करते हैं वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगर किसी फीमेल का 28 डे का साइकिल है उसमें 14th डे में मोस्ट लाइकली है कि ओव्यूलेशन हो जाएगी। तो सेकंड या थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल चेक कराएं। अगर इसका लेवल 10 नैनोग्राम पर ml से कम है इसका मतलब है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सही काम कर रहा है और मोस्ट लाइकली जो एग है वो भी अच्छी क्वालिटी का बनेगा और मैच्योर होगा। ठीक है। अगर इसी हार्मोन का लेवल 10 से 14 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है। हो सकता है फॉलिकल स्टिमुलेट हो, थोड़े छोटे छोटे काफ़ी फॉलिकल्स बनेंगे लेकिन एक अच्छा गुड क्वालिटी एग हमारे पास नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अगर आप माहवारी के 11वें, 12वें या 13वें दिन जाके अपना अंदरूनी अल्ट्रासाउंड जिसको हम TVS कहते हैं वो कराएं तो उससे भी आपको नंबर ऑफ फॉलिकल्स और साइज ऑफ फॉलिकल का आइडिया होगा कि अब फॉलिकल्स कितने साइज के बन रहे हैं, मैच्योर है नहीं है और क्वालिटी वाइज कैसे हैं। जो तीसरा टेस्ट है वो सीरम प्रोजेस्टेरॉन का होता है। जैसे कि 28 डे साइकिल पे आप एक फीमेल ने 21 डे के ऊपर सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कराना है। अगर तो ओव्यूलेशन अच्छी हो गई, ये हमें बताता है कि जो एग रिलीज हुआ था वो आगे जाके एग रप्चर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अगर तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल दी गई रेंज से ज़्यादा हो गया इसका मतलब है ओव्यूलेशन हो गई हुई। अब कुछ इस बात करते हैं कुछ सी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी डाइट में ऐड करें तो हमारा जो है ना एग की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो कोएंजाइम Q10 1000 मिलीग्राम इसकी रिकमेंडेड डोज है। 200 मिलीग्राम का भी कैप्सूल है, 500 मिलीग्राम का भी। अगर आप 200 मिलीग्राम की डोज का लेते हैं तो आपने 5 कैप्सूल्स लेने। 500 मिलीग्राम की भी स्ट्रेंथ आती है, 1000 मिलीग्राम की भी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। कोएंजाइम Q10 का बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग। सेकेंड नंबर पे फिश कॉड ऑयल, फिश लिवर ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड, वो सप्लीमेंट्स जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तीसरी चीज़ स्पेशली उन बच्चियों के लिए जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीजेस हैं जिसमें वो काफ़ी सिस्ट बनती हैं, गुड क्वालिटी
मेच्योरिटी फॉलिकल नहीं अचीव हो रहा, उसमें मायोइनोसिटॉल या डीकाइनोसिटॉल जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखा गया ऑन क्वालिटी ऑफ एग्स। एक साशे जो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है फॉलीवेट के नाम से है, ये वो ख़वातीन या वो बच्चियाँ जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का शिकार हैं, वो एक रोज़ाना लाजमी यूज़ करें। इससे भी क्वालिटी ऑफ एग इम्प्रूव होगी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज़ को रिवर्ट करने में हेल्प हो। तीसरी चीज़ जो है, चौथी चीज़ एल-आर्जिनिन है। एल-आर्जिनिन की डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो। इसकी भी रिकमेंडेड डोज 1000 मिलीग्राम है। अगर एल-आर्जिनिन भी आपके कोई सप्लीमेंट ऐसा ले रहे हैं जिसके अंदर एल-आर्जिनिन इंक्लूड है, तो इसकी भी रिकमेंडेड डोज 1000 मिलीग्राम है। इसके अलावा ओवर एज वो ख़वातीन एडवांसिंग एज की वजह से बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेलुलर डैमेज इंक्रीज़ होता है, जिससे हमारी एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उसमें विटामिन सी और विटामिन ई की भी रिकमेंडेशन है। इसके अलावा साथ साथ वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज को फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम में लेना चाहिए। और ये सारे सप्लीमेंट्स एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए आप यूज़ करेंगे तो ही फ्रूटफुल इफ़ेक्ट्स सामने आएंगे। एक और लोगों का सवाल होता है कि कोई मेडिसिन ऐसी है जो इनफर्टिलिटी में भी हेल्पफुल हो और हमारी एग क्वालिटी या एग बनने के अमल को भी एक्सेलरेट करे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन उनके साथ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो आप एक माहिर गायनोकोलॉजिस्ट और अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के मशवरे के बाद ही यूज़ करेंगी, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और बग़ैर मॉनिटरिंग उन मेडिसिन को यूज़ करने से ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आएंगे एज़ कम्पेयर टू फ्रूटफुल इफ़ेक्ट्स। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।